दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छी टॉपिक क्या होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम बताया था। आज उसका दूसरा पार्ट समांतर क्रम बताएंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या होने वाली है। टॉपिक है आज की प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में। ठीक है ना। उसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो और उसको आप जैसे जैसे फिगर ड्रॉ करोगे वैसे ही क्या लिखोगे, वैसे आप माना भी लिखोगे। ठीक है। जैसे जैसे आप फिगर ड्रॉ करोगे वैसे माना भी लिखोगे। ऐसे मान लो हम तीन प्रतिरोध या चार प्रतिरोध कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसे ले लो आप। ठीक है ना। उसके बाद इनके सारे सिरे को मतलब पॉजिटिव सिरे को एक तरफ जोड़ दो और नेगेटिव सिरे को एक तरफ ऐड कर दो। ठीक है। बस इतना करना है आपको। इतना आपको माना में भी लिखना होगा कि क्या मान हम लिखेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के धनात्मक सिरे को एक तरफ तथा ऋणात्मक सिरे को क्या कर देते हैं, एक तरफ जोड़ देते हैं। इससे दो पॉइंट निकल के आते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है ना। ये पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है ना। ये निकल के आए, यहाँ पे आप प्रतिरोध डाल दो। ठीक है ना। ऐसे प्रतिरोध लगा दो। ठीक है। ये प्रतिरोध हमने लगा दिए हैं। ये समांतर क्रम में हो गया है। इसको R1, इसको R2, इसको R3 मान लो। यहाँ से कोई धारा I निकलेगी तो इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी। लेकिन इसमें विभव क्या होंगे, विभव सेम होंगे। सभी के विभव क्या होंगे, सेम होंगे, यानी विभवांतर सभी का समान होगा। तो आपको माना कितना लिखना है बस उतना आपको बता देता हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं वीडियो स्टॉप करके लिख भी दूंगा। माना कितना लिखना है आपको इस संयोजन में, यानी जो ये सर्किट आपका संयोजन हुआ है, इस संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों के धनात्मक सिरे को एक तरफ ऐड कर देते हैं तथा ऋणात्मक सिरे को क्या कर देते हैं, एक तरफ जोड़ देते हैं। ठीक है ना। यदि तीन प्रतिरोध लगे हो, तीन से अधिक प्रतिरोध लगे हों तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े होने पर तीनों प्रतिरोधों में जो धारा का मान होगा वो अलग अलग होगा। I1, I2, I3, यहाँ I3 रहेगा, सॉरी, I1, I2, I3 होगा। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है, जो ये विभव होगा, वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। या तो आप इतना खुद से लिख सकते हो फिगर देख के, या मैं आपको वीडियो स्टॉप करके लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो इतना आपको माना लिख देना है। पहले मैंने क्या बताया, इस संयोजन में प्रतिरोधों के धनात्मक सिरे को एक तरफ तथा ऋणात्मक सिरे को एक तरफ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोध जो R1, R2, R3 होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान I1, I2, I3 है तथा इन प्रतिरोधों में विभवांतर क्या है, समान है। ठीक है ना। तो एक इक्वेशन बन जाएगा टोटल धारा का, यानी संपूर्ण धारा क्या होगी इस परिपथ की। ठीक है। जब इस परिपथ की हम संपूर्ण धारा निकालेंगे तो जो I होगा वो बराबर होगा किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ठीक है ना। ऐसे बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम के नियम से जब ओम का नियम यहाँ पे लगाएंगे तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। ठीक है ना। यहाँ से हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो I1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो मिलेगा कितना, V/R1। I2 की निकालेंगे तो कितना मिलेगा, V/R2। और I3 की निकालेंगे तो कितना मिलेगा, V/R3। ठीक है। अब I1, I2, I3 की वैल्यू समीकरण 1 में निकाल के हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है ना। चलिए नए पेज पे चल लेते हैं। जब हम यहाँ I बराबर I1 की वैल्यू रखेंगे V/R1 प्लस I2 की रखेंगे V/R2 प्लस I3 की रखेंगे तो V/R3। V कॉमन ले लीजिए यहाँ से, V1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना। ये V पलट के नीचे आ जाएगा तो I1/V बराबर 1/R1 1/R2 1/R3।
इतना हो जाएगा आपका। अब जो ये आई अपॉन वी है, इसको क्या करेंगे, तो ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। जब यहाँ से आप वी अपॉन क्या कहते हैं इतना लोगे तो आपका ये बचेगा, क्या कहते हैं, आर बचेगा। वी अपॉन आई बराबर आर होता है, तो आई अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मूला। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये था फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ आपको फॉर्मूला डिराइव समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। ठीक है ना। चलिए कुछ इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक दो। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो इसमें 3 प्रतिरोध हैं। कौन कौन से प्रतिरोध हैं, पहले आप ये समझो कि ये समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में होता है तो धारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर धारा आई आप डिवाइड देते हो इसको, तो ये धारा आई क्या होती है, 3 भागों में परिवर्तित होके तब यहाँ पे पहुँचती है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये प्रतिरोध जो संयोजन है वो किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक है ना। तो इसमें R1 R2 R3 की वैल्यू पहले आप निकालो। तो R1 बराबर 3 ओम है, R2 बराबर कितना है, R2 बराबर 6 ओम है, और R3 बराबर भी कितना है, 6 ओम है। ऐसा है। ठीक है ना। ऐसा है तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इतना है। ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/r को ऐसे रहने देंगे। अगर एलसीएम इसका हम बनाएंगे तो R1 R2 R3 बनेगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे एलसीएम लिया है। यहाँ पे एलसीएम, इसको एलसीएम बनाएंगे तो ये टोटल पूरा बन जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई। और उसके बाद यहाँ इस क्या करेंगे, इसके बाद इसमें गुणा करके भाग देंगे तो इतना आपको मिलेगा। ठीक है ना। ऐसा कर लेंगे आप। ऐसा अगर नहीं समझ में आता तो आप सीधे वैल्यू रख के भी कर सकते हो। 3 6 की वैल्यू रख के आप भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आइए वैल्यू रख लेते हैं। R1 की वैल्यू, सॉरी R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 6 × 6 प्लस R1 कितनी है, 3 × 6 3 × 6 प्लस R1 × R2 की कितनी है, यानी R1 कितनी है, 3 × 6 अपॉन 3 × 6 × 6। ठीक है ना। तो 1/r इज इक्वल 6 × 36 6 × 18 6 × 18 अपॉन 6 × 36 36 3 108। ठीक है ना। 36 3 108 ऐसे आप लिख दोगे। उसके बाद आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो ये 108, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, जब आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो 108 अपॉन कितनी कितनी वैल्यू आई थी, एक सेकंड देख लेते हैं, 36 प्लस 18 × 18। ठीक है ना। 36 18 × 18। ठीक है। उसके बाद आर इक्विवेलेंट आप ऐसे निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 108 अपॉन 18 36 36 दूना 72। ठीक है। इतना आपको कर लेना है। या तो आप इतना भी लिख सकते हो, या तो इसको और क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप कट सॉल्व कर लो। पहले 2 से काटोगे तो 54 मिलेगा, फिर इसको भी 2 से काटोगे तो 36 मिलेगा। ठीक है ना। फिर इसको 2 से काटो, 27 दूना 54 मिलेगा, 18 दूना 36। ठीक है ना। 3 त्रिका सॉरी 9 त्रिक 27 और 3 9 27 और 3 6 18। ठीक है ना। उसके बाद 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। सबसे छोटा फॉर्मेट आपको मिल गया। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 3/2, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1.5 ओम। ठीक है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन।
एक इस तरीके का एक क्वेश्चन और आप और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। तो इसमें करना क्या क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है और परिपथ की संपूर्ण धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या करोगे, इनको आप समांतर क्रम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब इनको समांतर क्रम में सॉल्व कर लोगे तो आप क्या मिल जाएगी, आपको आर इक्विवेलेंट आर मिल जाएगा और आपको वी क्या किया गया है, दिया गया है, वी दिया गया है। आप आई की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या करो, घर पे सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में मुझे उत्तर बताओ, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक देखा।